हाय फ्रेंड्स, एक समय हुआ करता था जब दिल की बीमारियां 50 साल की उम्र के बाद देखी जाती थी, लेकिन आजकल ये दिक्कत 20 से 25 साल के यंगस्टर में भी हो रही है। एक रिसर्च के मुताबिक पूरी दुनिया में लगभग 20 करोड़ लोग और इंडिया में 40% से अधिक लोग दिल की बीमारियों से जूझ रहे हैं या मर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? सुस्त जीवन शैली, तनाव या खान पान की वजह से। जो भी चीज़ हम खा पी रहे हैं इसका सीधा असर हमारी बॉडी पर तो पड़ता ही है, साथ साथ में हमारे हार्ट के ऊपर भी पड़ता है। एक रिसर्च के मुताबिक अगर हम अपना खान पान सही कर लें तो न सिर्फ हम हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं, बल्कि जो डैमेज हो चुका है उसको हम रिवर्स तक कर सकते हैं। तो क्या चीज़ दिल के लिए अमृत होती है, वरदान की तरह होती है और वो चीज़ आप खा नहीं रहे हैं, और क्या चीज़ ऐसी होती है जो दिल के लिए बहुत ही नुकसानदेह होती है और आप वो चीज़ खाए चले जा रहे हैं। तो अगर आप हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हैं और आप शुद्ध शाकाहारी हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हेल्थ से रिलेटेड ऐसे ही कंटेंट बनाते रहते हैं। मैं डॉक्टर ज़ीशान अली, फिजियोवैदिक क्लिनिक लखनऊ से। हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये सेल्स को बनाने में और हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन और एड्रेनल और विटामिन डी के प्रोडक्शन के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारे शरीर में दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक होता है एलडीएल यानी कि गंदा वाला कोलेस्ट्रॉल, और एक होता है एचडीएल यानी कि अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल। अगर आपको लेफ्ट साइड चेस्ट में अक्सर पेन होता रहता है, चलते चलते आपकी सांस फूल जाती है, थोड़ा सा भी काम करने पर आप बहुत जल्दी थक जाते हैं, या आप बहुत जल्दी चीज़ों को भूल जाते हैं, आपके लेग्स में क्रैम्प्स आ जाता है, या आपकी स्पीच स्लर्ड हो गई है, तो आप एक बार हेल्थ चेकअप ज़रूर करवा लें। और अगर आप डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में हैं तो आप अपने खान पान का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ सुपर फूड्स की। तो पहला सुपर फूड है आंवला। जी हाँ, आंवला कुदरत का ऐसा खजाना है जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। आयुर्वेद में इसका उपयोग विभिन्न बीमारियों में सालों से किया जाता रहा है। इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। लगभग 100 ग्राम आंवले में 20 संतरे के बराबर विटामिन सी पाया जाता है। इसकी एक खास बात होती है कि इसमें शुगर लेवल बहुत ज़्यादा कम होता है। इसमें विटामिन के होता है, विटामिन ए होता है, आयरन होता है, कैल्शियम होता है, जो आपके हार्ट के साथ साथ आपकी बॉडी को भी ये स्ट्रेंथ देता है। ये आर्टरीज में जमे हुए प्लाक को रिड्यूस करता है, बीपी को कंट्रोल करता है, ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करता है और आपके हार्ट को हेल्दी बनाए रखता है। लेकिन बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन गलत तरीके से। बहुत सारे लोग आंवले का सेवन सिर्फ मुरब्बे के रूप में ही करते हैं, लेकिन आप इसको 1 गिलास पानी में 2 चम्मच आंवले के जूस को अच्छी तरह से मिक्स करके सुबह खाली पेट पी सकते हैं, या आप 2 चम्मच आंवले के चूर्ण को धागे वाली मिश्री के साथ अगर इसका सेवन करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। आप धागे वाली मिश्री के 2 चम्मच चूर्ण को अच्छी तरह से आंवले के चूर्ण में मिला के और सुबह खाली पेट इसका अगर आप सेवन करेंगे 10 से 15 दिन में ही आपको रिजल्ट मिलने लगेगा। दूसरा है ग्रीन लीफी वेजिटेबल यानी कि हरी पत्तेदार सब्जियां। एक रिसर्च के मुताबिक जो लोग हरी पत्तेदार सब्जियों का अधिक सेवन करते हैं वो लोग 22% तक हार्ट और स्ट्रोक के खतरे को कम कर सकते हैं। इसमें विटामिन सी होता है, मिनरल्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होता है, इसके साथ साथ में इसमें नाइट्रेट भी होता है जो आर्टरीज की स्टिफनेस को कम करता है, यानी जो उम्र बढ़ने के साथ जो उनमें लचीलापन नहीं रहता उसमें लचीलापन लाता है, और ब्लॉकेज को क्लियर करता है, बीपी को कंट्रोल करता है। तो आप हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करिए। सब्जी के रूप में भी ले सकते हैं, या आटा गूंथते समय उसमें 2-4 पत्तियां आप पालक की डाल दीजिए, या दाल के साथ में भी इसका सेवन आप कर सकते हैं, या आप सलाद के फॉर्म में भी इसका सेवन आप कर सकते हैं। तीसरा है गार्लिक यानी कि लहसुन। एक के बाद एक स्टडी से ये पता चला है कि गार्लिक हार्ट के लिए एक वरदान की तरह होता है। इसमें विटामिन सी, विटामिन B6, मैग्नीज और सेलेनियम और एलिसिन होता है, जो जमे हुए कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है, बीपी को कंट्रोल करता है, एक्सेस प्लेटलेट काउंट को कम करके स्ट्रोक के खतरे को भी कम करता है। लेकिन बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल लहसुन का तो करते ही हैं दाल के साथ, सब्जियों के साथ, लेकिन अगर आप इसको कच्चा खाते हैं तभी आप इसको फायदा मिलेगा। आप 1 से 2 कली लहसुन की चबा चबा करके आप इसको खाइए और आप ऊपर से पानी पी सकते हैं। ये आप खाली पेट करिएगा। लेकिन अगर आप कच्चा नहीं चबा पा रहे हैं तो आप इसको निगल ही लें पानी के साथ,
फायदा तो कुछ ना कुछ मिलेगा ही। 10 से 15 दिन तक आप इसका सेवन करिए, उसके बाद आप चेकअप कराइए, आप हैरान रह जाएंगे। चौथा है फाइबर वाली चीजें। मल्टीपल स्टडी में ये पाया गया कि जो लोग फाइबर वाली चीजों का ज्यादा सेवन करते हैं वो अपने हार्ट को प्रोटेक्ट रखते हैं, हेल्दी बनाए रखते हैं। फाइबर का सबसे अच्छा स्रोत है ओट्स। 2 ग्रुप बांटे गए, एक ग्रुप को कुछ दिनों तक ओट्स दिया गया और दूसरे को नहीं दिया गया। कुछ दिनों के बाद जब जांच करवाई गई तो पहले वाला जो ग्रुप था जिन्होंने ओट्स लिया था उनमें LDL यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा काफी कम थी दूसरे ग्रुप के तुलना में। नाश्ते में इसका सेवन आप जरूर करिए और इसबगोल का भी सेवन करिए। 5 ग्राम इसबगोल में 4 ग्राम तक फाइबर होता है। और आप मैदे की जगह चोकर वाले आटे का इस्तेमाल करिए और राइस की जगह ब्राउन राइस लीजिए और मिलेट्स हो गए, किडनी बीन्स हो गए यानी कि राजमा हो गया, क्योंकि इसमें भी फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। एक रिसर्च के मुताबिक जो लोग फाइबर वाली चीज़ों का अधिक सेवन करते हैं वो 22% तक हार्ट डिजीज और स्ट्रोक के खतरे को कम कर सकते हैं। 5वीं चीज़ है टर्मरिक यानी कि हल्दी। हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट होता है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, साथ साथ में इसमें करक्यूमिन होता है जो ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है, जमे हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, बीपी को कंट्रोल करता है। आप हल्दी वाले दूध के साथ भी इसका सेवन कर सकते हैं या आप 1 चुटकी पानी के साथ मिला करके भी इसका सुबह खाली पेट या रात में सोते टाइम सेवन कर सकते हैं, या आप 1 गिलास पानी में 1 चुटकी हल्दी 1 चम्मच शहद के साथ भी सेवन आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप होम रेमेडी में फ्लैक्स सीड यानी कि अलसी के बीज ले सकते हैं। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है और सॉल्युबल फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ये LDL के लेवल को कम करता है यानी गंदे कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है और HDL यानी अच्छे वाले कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है। इससे आपका BP जो है वो कंट्रोल में रहता है। लेकिन बहुत सारे लोग इसको गलत तरीके से लेते हैं, वो इसे साबुत ही पानी के साथ ले लेते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, बल्कि इसको तवे पे अच्छी तरीके से भून के और ग्राइंड करके आप 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और फिर सुबह खाली पेट इसका सेवन करिए। और आप अखरोट का भी सेवन कर सकते हैं क्योंकि इसमें भी ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है और इसमें फाइबर भी होता है जो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। आप 2 से 3 गिरी अखरोट की रात में भिगो दीजिए और सुबह जो है उसको चबा चबा के अच्छी तरीके से खाइए। और अगर आप चाय के शौकीन हैं तो आप ग्रीन टी का सेवन करिए, इससे भी आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो मेंटेन रहेगा। अगर आप ये सब चीजें अल्टरनेट करते हैं तो आपको इसका रिजल्ट कुछ दिनों में दिखने लगेगा और आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल और आपकी BP की जो समस्या है वो धीरे धीरे दूर होने लगेगी। अब हम बात करते हैं कि किन चीजों से आपको बचना है अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है तो आप मटन और चिकन को आप बिल्कुल भी मत खाइए, चाहे किसी भी फॉर्म में हो। और प्रोसेस्ड फूड जो पैकेट बंद चीजें मार्केट में मिल रही हैं, इससे भी यंगस्टर में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है कोलेस्ट्रॉल की। और शराब और सिगरेट से भी आप बचिए। और अगर आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करना है तो आप स्विमिंग करिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए और आप आधे घंटे की वॉक जरूर करिए। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो इसको 1 लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आपको वीडियो में कुछ पसंद आया हो, कुछ अच्छा लगा हो या आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए। और अगर आपकी बॉडी में विटामिन B12 की कमी है तो ये वाली वीडियो आप जरूर जाकर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।